अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नियामतों के साथ और ईमान की दौलत में हम सबको दुनिया के अंदर रखा है। गुनाह करते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ही का फजल है कि हम लोग जो है ना, कि अल्लाह का फजल अगर ना होता तो आज हम सब के सब हलाक और बर्बाद हो गए होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के सदक़े में नबी की दुआओं का वो समरा है और नबी की दुआओं का वो मकबूलियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह हमें अपने अज़ाब में नहीं फंसा रहा है। अपना अज़ाब, हालांकि छोटे छोटे अज़ाब अल्लाह भेज रहा है पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो अमेरिका कल गज़ा को मिट्टी का ढेर बनाने की बात कर रहा था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अमेरिका में उस जगह पे अज़ाब भेजा है जहां पे हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर रहते थे और उनके इंतजामात सारी चीजें थी, सिक्योरिटी के और सारी चीजों के, इनको पंछी भी पर न मारे ऐसा इंतजाम दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो अल्लाह का अज़ाब कौम नूह को नहीं छोड़ा, अल्लाह के अज़ाब कौम सबा को नहीं छोड़ा, अल्लाह का अज़ाब कौम लूत को नहीं छोड़ा। अल्लाह के अज़ाब जितनी कौमें गुजरी है गुनाहों की कसरत की वजह से बनी इस्राइल कौम को देख लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कुछ लोगों को खिंजीर बनाया, कुछ लोगों के चेहरों को मस्क किया गुनाहों की कसरत की वजह से, नाप तोल में कमी बेशी करने की वजह से, हुक्मों को पीछे रखने की वजह से, नबी की बात को ठुकराने की वजह से। आज मेरे भाई अपने दिल पे जरा हाथ रखकर सोचो कि तुम दुनिया के अंदर सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, दुनिया के काम सब कुछ कर रहे हो, सबका सब हक अदा कर रहे हो। अल्लाह का तुमने कितना हक अदा किया ये दिल पे हाथ रखकर सोचो। नबी का तुमने अपनी जिंदगी में कितना तरीका लाया अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो। अगर इसी हाल में मर गए तो कल क्या होगा, कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है कि आप मुझे जो ना भीज के लिए करो। मेरे ये बयान से अगर आपकी जिंदगी बदल जाएगा ये मेरे लिए बहुत है। आप अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को बनाओ, अपनी जिंदगी को बदलो, एक मुहासबा करो। लास्ट में बैठकर, आखिर में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, जब कोई ना हो मजमे चला जावे, जब कोई दोस्तों की महफिल से सब चला जावे, लास्ट तक बैठो और फिर मुहासबा करो कि हमने सब कुछ किया। हम मुसलमान थे, 4 लोग थे, कितनी देर बात की हमने अल्लाह उसके रसूल की, कितनी देर बात की हमने दुनिया, हमने ईमान की और आखिरत की कितनी देर बात की। हमने जितनी देर बैठे दोस्त के साथ में खाली दुनिया की बात की कि दुनिया से ये होता है, वो काम से ये होता है। मेरे भाई अगर मुहासबा नहीं किए जिंदगी नहीं बदलेगी। अल्लाह के साथ गुमान अच्छा रखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, जैसा आप अल्लाह के साथ गुमान करोगे ना अल्लाह वैसा ही फैसला करेगा। आप अपना गुमान अल्लाह से अच्छा करो और दुनिया में तरीके अपने बदलो कि अगरचे आपका तरीका अगर नहीं बदलेगा अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। जिस जगह से जहां पे अल्लाह का हुक्म तुम तोड़ोगे अल्लाह अज़ाब उसी हुक्म को तोड़ने से वहां पर अल्लाह का अज़ाब लाएगा, अल्लाह इम्तिहान में डालेगा। तुम ये समझते हो कि अल्लाह का हुक्म को पूरा किए बगैर तुम चैन सुकून से रह जाओगे, अल्लाह नहीं रहने देगा। तुम कहते हो सुबह को कि जो है ना आज सुबह को दुकान पर गए थे, कारोबार में गए थे, कहते हो कि अरे कारोबार में मन नहीं लग रहा है, आज धंधा नहीं हुआ, आज पूरा दिन दिमाग खराब रहा। अरे तूने सुबह की नमाज छोड़ दी, कारोबार पे गया, तुझसे बुरा कौन है? जो तेरा कारोबार बुरा हो गया तो क्या होगा? मेरे भाई जरा गौर करो कि दुनिया में आए हो चंद दिन के लिए आए हो। मुगल खानदान वाले यहाँ आए थे, कितने साल हुकूमत किए, आज चले गए, कोई नामो निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि मेरे भाई तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। ये दुनिया चलाओ की जगह है। इसीलिए आप लोगों से ये कहना है कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारी ये बात से अल्लाह किसके जरिए से किसको हिदायत दे दे, किसी को पता नहीं। अगर मेरी इस बात से, छोटी सी बात से, इस टूटी फूटी बात से अगर दूसरों को हिदायत मिल जाए तो ये बहुत सस्ता सौदा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।